यहाँ पे जो इनपुट आया था 13 तारीख के लिए किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उसी के आधार पे गाज़ियाबाद पुलिस की तरफ पे यहाँ पे लोकल स्तर से पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर से क्यूआरटीज़ और पीएसी मिली है जो कि यहाँ पे तैनात की गई है। इस पे ड्रोन से निगरानी रखी गई है। इनपुट आया था, जो अलर्ट आया था, उसी के आधार पे पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियाँ है इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार अगर बात की जाए तो किसानों का जहां 2 साल पहले एक बड़ा आंदोलन देखा गया था और अब एक बार फिर से दिल्ली चलो की ओर कूच कर दिया है। लगातार यहां पर जो तैनाती की बात की जाए तो अधिकारियों से लेकर के पुलिस बल की मौजूदगी तैनाती है। हर बॉर्डर को सील करके रखा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएं, ये दिल्ली का वो गाज़ीपुर बॉर्डर है जहाँ का ये दृश्य साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से सारी चीज़ों की व्यवस्थाएँ करी गई हैं। किसानों को चारों तरफ से रोकने की कोशिश की गई क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं वो एक बार फिर से उठ गई हैं, खड़ी हो गई। उनका लगातार ये कहना है कि हमारी एमएसपी को लेकर के अभी तक कोई भी हल नहीं लिया है। जो सरकार ने गारंटी की बात की थी वो गारंटियों को अभी दिया नहीं गया है। उसी के साथ साथ लखीमपुर में जो किसान मारे गए उनको भी लेकर के उनकी तमाम मुद्दे हैं और वहीं रोजगार से लेकर के महंगाई को लेकर हर एक वो मुद्दे पर एक बार फिर से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो साफ तौर पर देखने को मिल ही रही है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर और अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं कराई गई हैं, क्या कुछ यहाँ पर किया गया है। सर, लगातार अगर बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं अभी तक कराई गई हैं और क्या कुछ लग रहा है रोकने के क्या कुछ इंतजाम? यहाँ पे जो इनपुट आया था 13 तारीख के लिए किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उसी के आधार पे गाज़ियाबाद पुलिस की तरफ पे पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे लोकल स्तर से पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर से क्यूआरटीज़ और पीएसी मिली है जो कि यहाँ पे तैनात की गई है और ये पूरे यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, जो भी हो रहा है, इस पे ड्रोन से निगरानी रखी गई है और किसी भी प्रकार के अलर्ट के लिए पुलिस का रिस्पांस रेडी है। 2 साल पहले भी किसानों ने कूच किया था, उस समय भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम बातें खड़ी हुई थी। इस बार कितनी एहतियात बरती जा रही है? देखिए, जो इनपुट आया था, जो अलर्ट आया था, उसी के आधार पे पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां है इस बार। तो आपने खुद सुना कि डीसीपी जी का क्या कुछ कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से कर ली गई हैं, लेकिन इस बार जो है जो फोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा तैनात की गई है। लेकिन अब इस पर सबसे बड़ी मांग है कि अगर किसान दिल्ली की ओर कूच करता है तो क्या वाकई वो आंदोलन एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है? क्या वाकई वो सारी चीज़ें फिर से देखने को मिलेंगी जो एक अगर देखा जाए तो 11 महीने तक किसानों का धरना चला था। किसानों की एक मांग और भी है। उनका कहना है किसान आंदोलन के दरमियान हमारे 700 किसान मारे गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी, ऐसे कोई भी इनपुट सामने नहीं आए। बहरहाल अब देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुल के ऊपर जहाँ पर तमाम फोर्स लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री बुलाई गई है, तो उसी के साथ साथ ड्रोन के साथ साथ भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। जाम को देखने के लिए पुलिस बल भी यहाँ पर काफ़ी तैनात है और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो फोर्स को भी देख सकते हैं। और रही बात बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर की तरफ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे बॉर्डर को सील किया गया है। चारों तरफ से गाड़ियां लगाई गई हैं, तारें बिछाई गई हैं ताकि किसी भी तरीके से ये आंदोलन शांतिपूर्वक रहे और उग्र ना हो पाए। बहरहाल अब देखना होगा ये आंदोलन कितना लंबा चलने वाला है। क्या वाकई किसान एक बार फिर से सरकार को अपने घुटने देखने पर मजबूर कर देंगे या वाकई इस बार किसान पीछे हटेगा? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ आस्था तिवारी।